शांति। आज हम 11 अक्टूबर के साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। प्रश्न है, सतयुग में ऊंच पद किस आधार पर मिलता है? यहाँ का कौन सा कायदा सबको सुनाओ। उत्तर है, सतयुग में पवित्रता के आधार पर ऊंच पद मिलता है। जो पवित्रता की कम धारणा करते हैं वह सतयुग में देरी से आते हैं और पद भी कम पाते हैं। पवित्रता है मुख्य फाउंडेशन। तो बाबा कह रहे हैं, जो पवित्रता की धारणा कम करते हैं वह सतयुग में देरी से आते हैं और पद भी कम पाते हैं। यहाँ जब कोई आता है तो उन्हें कायदा सुनाओ। यहाँ का कायदा क्या है? दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तुम बच्चे भी अपने दिल से पूछो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। जैसे औरों को सुनाते हैं विकारों का दान दो तो ये जो माया का ग्रहण है जन्म जन्मांतर का, वो छूट जाएगा। लेकिन साथ साथ खुद की भी जांच करनी है। दिल से पूछो, बाबा कह रहे कि हमारे अंदर कोई विकार तो नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्यों को कैसे समझाओ कि अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। 5000 वर्ष पहले भी भारत में स्वर्ग था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। विचार करना चाहिए, उस समय कितने मनुष्य थे? सतयुग आदि में बहुत करके 9-10 लाख होंगे। शुरुआत में जाड़ छोटा ही होता है। इस समय जबकि कलयुग का अंत है तो कितना बड़ा झाड़ हो गया है। अब इसका विनाश भी ज़रूर होना है। बच्चे समझते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। इस समय ही गीता के भगवान ने राजयोग सिखाया और देवी देवता धर्म की स्थापना की। संगम पर ही अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। बच्चे ये भी जानते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। ऐसी नई दुनिया स्थापन करने बाप संगम पर आते हैं। अब वह स्थापना हो रही है। वही सतयुगी पावन दुनिया अब फिर से स्थापन हो रही है। तो इसीलिए बाबा ने जो शुरू में कहा कि इस दुनिया की स्थापना का मुख्य फाउंडेशन है पवित्रता। पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। सतयुग में एक ही भारत खंड था और कोई खंड नहीं था। अभी तो कितने खंड हैं। भारत खंड भी है परंतु इसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। वह प्राय लोप हो गया है। अब फिर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। बाकी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। ये तो याद रखना है कि सतयुग त्रेता में कोई और राज्य नहीं था और सब धर्म अभी आए हैं। कितना दुख अशांति मारा मारी है। महाभारी महाभारत लड़ाई भी वही है। एक तरफ यूरोपवासी यादव भी है। 5000 वर्ष पहले भी इन्होंने मूसल इन्वेंशन की थी। कौरव पांडव भी थे। पांडवों की तरफ खुद परमपिता परमात्मा मददगार था। सभी को यही कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करने से तुम्हारे पाप बढ़ेंगे नहीं और पास्ट के विकर्म विनाश होंगे। एक तो पापों की वृद्धि भी नहीं होगी और दूसरा जो पास्ट में विकर्म हो गए वो भी विनाश हो जाएंगे। अभी भी बाप समझाते हैं, तुम ही भारतवासी सतयुग में जो सतो प्रधान थे वह इस समय 84 जन्म लेते लेते अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है।
अब सतो प्रधान कैसे बने? सतो प्रधान तब बनेंगे जब मुझ पतित पावन बाप को याद करेंगे। इस योग अग्नि से ही पाप भस्म होंगे और आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तो योग अग्नि है आत्मा को फिर से सत्युगी दुनिया में जाने के लिए पवित्र सोने समान बनाने का साधन। अग्नि में जैसे कोई भी चीज़ डालते हैं तो स्वरूप का परिवर्तन होता है, ऐसे योग अग्नि से आत्मा के जन्म जन्मांतर के पुराने संस्कार, स्वभाव, जो आत्मा की खाद है, सब भस्म हो जाती है और फिर स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। बाकी इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। भारत सतयुग में श्रेष्ठाचारी था और सृष्टि के आदि में बहुत थोड़े मनुष्य थे। भारत स्वर्ग था, दूसरे कोई खंड नहीं थे। अभी और धर्म बढ़ते बढ़ते झाड़ कितना बड़ा हो गया है और तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो गया है। अब इस तमो प्रधान झाड़ का विनाश और नई देवी देवता धर्म के झाड़ की स्थापना जरूर चाहिए। संगम पर ही होगा। अभी तुम हो संगम पर। आदि सनातन देवी देवता धर्म का अभी सैपलिंग लग रहा है। पतित मनुष्यों को बाप पावन बना रहे हैं। वह फिर देवता बनेंगे जो पहले नंबर में थे, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं। वही फिर पहले नंबर में आएंगे। सबसे पहले देवी देवताओं का पाठ था, वही पहले बिछड़े हैं, फिर उन्हों का ही पाठ होना चाहिए ना। सतयुग में है ही सर्वगुण संपन्न, अभी है विशेष वर्ल्ड, रात दिन का फर्क है। अभी विशेष वर्ल्ड को वाइसलेस वर्ल्ड कौन बनाए? विशेष वर्ल्ड हो गया है, अब बाबा कहते वाइसलेस कौन बनाएगा? पुकारते भी हैं, हे पावन बनाने वाले आओ। अभी वह आया है। बाप कहते हैं हम तुमको वाइसलेस बना रहे हैं। इस विशेष दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई लगनी है। अब वह कहते हैं एक मत कैसे हो, क्योंकि अभी अनेक मत है ना। अनेक इतने मत मतांतरों के अंदर एक धर्म की मत कौन स्थापन करे? बाप समझाते हैं अभी एक मत की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो पावन थे, वही फिर 84 जन्म भोग अब पतित बने हैं। फिर बाप आकर भारतवासियों को फिर से स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, अर्थात असुर से देवता बना रहे हैं। तुम किसको भी समझा सकते हो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब तुम ज्ञान चिता पर बैठो, चिता पर बैठने से तुम पावन बन जाते हो। फिर द्वापर में रावण राज्य होने के कारण काम चिता पर बैठते बैठते भ्रष्टाचारी दुनिया बन गई है। आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे, थोड़े मनुष्य थे, और बाबा ने कितनी संख्या बताई है? सतयुग की है सिर्फ 9 लाख की जनसंख्या। तो बाबा कहते देवी देवताएं बहुत थोड़े मनुष्य थे। अभी तो आसुरी बन पड़े हैं और धर्म भी ऐड हो, झाड़ बड़ा हो गया है। बाप समझाते हैं झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है। अब फिर मुझे एक मत का राज्य स्थापन करना है। भारतवासी कहते भी हैं एक धर्म में एक मत हो। यह भारतवासी भूल गए हैं कि सतयुग में एक ही धर्म था, यहाँ तो अनेक धर्म हैं। अब बाप आकर फिर से एक धर्म स्थापन कर रहे हैं। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, ज़रूर भगवान ही राजयोग सिखाएंगे। ये किसको पता नहीं है। प्रदर्शनी का उद्घाटन जब कोई करने आते हैं तो उनको भी समझाना चाहिए। तुम किसका उद्घाटन करते हो? प्रदर्शनी का। जब पहले प्रदर्शनियों द्वारा ही बहुत सेवा होती थी, तो बाबा उस समय इशारा देते थे मुरली में,
कोई भी आए तो उनको समझाओ कि आप किस चीज़ का उद्घाटन कर रहे हो। बाप इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, बाकी नर्कवासी सब विनाश हो जाएंगे। विनाश के पहले जिनको बाप से वर्षा लेना है तो आकर समझे। ये बीके का जो आश्रम है ये है क्वारंटाइन क्लास। देखिए बाबा कहाँ इस समय 2 सालों से ये क्वारंटाइन का जो शब्द हमने कितनी बार सुना है कोविड के समय पर। और आज बाबा देखो मुरली में भी यही बात कह रहे हैं कि ये जो बीकेस का क्लास है ये है क्वारंटाइन क्लास। यहाँ 7 रोज क्लास करना है ताकि 5 विकार निकल जाए। तो सोचो पहले के शुरू में जब कोर्स कराया जाता था तो सबसे अलग, किसी से बातचीत नहीं करते थे, बिल्कुल जैसे 7 दिन का भट्टी उसको कहा जाता है। आज तो हम कोर्स शब्द कहते हैं, उस समय बाबा कहते थे 7 रोज की भट्टी में बिठाओ। तो सबसे अलग दैहिक बातों से, संबंधों से, व्यक्तियों से सबसे अलग होते थे। और अगर किसी की याद आई तो फिर से बाबा कोर्स करवाते थे। तो एकदम जैसे भट्टी में ईंट पकती है ऐसे आत्माओं को भी सशक्त बनाया जाता था। तो क्वारंटाइन में क्या करते हैं, कहीं किसी से मिलते नहीं, एकांत में रहते हैं, अकेले रहना पड़ता है, भले अभी मजबूरी में रहना पड़ता है बीमारी के समय, पर बाबा इसमें कह रहे हैं यहाँ 7 रोज एकदम क्वारंटाइन हो जाओ। देवताओं में ये 5 विकार होते नहीं, अब यहाँ 5 विकारों का दान देना है तब ग्रहण छूटेगा। दे दान तो छूटे ग्रहण, फिर तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। भारत सतयुग में 16 कला संपूर्ण था, अभी तो कोई कला नहीं रही है, सब कंगाल बन पड़े हैं। कोई ओपनिंग करने आते हैं, बोलो यहाँ का कायदा है। बाप कहते हैं दे 5 विकारों का दान तो छूटे ग्रहण, तुम 16 कला संपूर्ण देवता बन जाएंगे, पवित्रता अनुसार पद पाएंगे। बाकी अगर कुछ न कुछ कला कम रह गई तो जन्म भी देरी से लेंगे। विकारों का दान देना तो अच्छा है ना। चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो आगे ब्राह्मण लोग दान लेते थे, अभी तो ब्राह्मण बड़े आदमी हो गए हैं। गरीब लोग तो बेचारे भीख मांगते रहते, पुराने कपड़े आदि भी लेते रहते। वास्तव में ब्राह्मण पुराने कपड़े नहीं लेते, उन्हों को नया दिया जाता है। तो अब तुम समझाते हो भारत 16 कला संपूर्ण था, अब आयरन एजेड हो गया है, 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। अभी तुम जो 5 विकारों का दान दे यह अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे तो नई दुनिया के मालिक बनेंगे। स्वर्ग में बहुत थोड़े थे, पीछे वृद्धि को पाया है, अब तो विनाश भी सामने खड़ा है। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाए। अब तुमको श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग का सूर्यवंशी राज्य लेना है तो भ्रष्टाचार को छोड़ना पड़ेगा। 5 विकारों का दान दो, अपनी दिल से पूछो हम सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बने हैं। बाबा कह रहे अपने आप से पूछो कि श्रेष्ठाचारी बनकर पहले तो ये बात पक्की करना है, अगर स्वर्ग का सूर्यवंशी राज्य लेना है तो भ्रष्टाचार को छोड़ना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार तो दुनिया में रिश्वत लेना, किसी का पैसा खाना, माना अंदर में घोटाले करना, इन सब बातों को कहते हैं। लेकिन बाबा भ्रष्टाचार का अर्थ क्या बताते हैं? भ्रष्टाचार माना भ्रष्ट आचरण, जिनका आचरण गलत है, जिनका व्यक्तित्व भ्रष्ट है, अर्थात जो विकारों के वश आत्माएं हैं। तो बाबा कहते ये है भ्रष्टाचारी दुनिया, जहाँ हर आत्मा 5 विकारों के वश है। तो खुद से पूछना है 5 विकारों का दान दिया है, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बने हैं। नारद का मिसाल है ना, एक भी विकार होगा तो लक्ष्मी को वर कैसे सकेंगे। कोशिश करते रहो,
खाद को आग लगाते रहो। आत्मा में जो खाद पड़ गई है उसको योग की आग अग्नि लगाते रहो। सोना जब गलाते हैं, गलते गलते यदि आग ठंडी हो जाती है तो खाद निकलती नहीं है, इसलिए पूरी आग में गलाते हैं। फिर जब देखते हैं किचड़ा अलग हो गया है तब कार्ब में डालते हैं। बाप अब खुद कहते हैं, कोई भी विकार में मत जाओ, तीव्र वेग से पुरुषार्थ करो। जैसे योग अग्नि को तीव्र करने को बाबा इशारा दे रहे, ऐसे बाबा कहते हैं अपने पुरुषार्थ को भी स्पीड करो, बहुत तेज ऊंची उड़ान भरो। पहले तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बाबा आप पावन बनाने आए हो, हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। क्या प्रतिज्ञा करनी है बाबा से? बाबा से बात करो और फिर प्रतिज्ञा करो कि बाबा आप पावन बनाने आए हो, हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। देही अभिमानी बनना है, बाप हम आत्माओं को समझाते हैं, वह सुप्रीम आत्मा है। तुम जानते हो हम पतित हैं, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। मैं तुम्हारा बाप, तुम आत्माओं से बात करता हूँ, ऐसा कोई नहीं कह सकता। मैं तुम्हारा बाप परमात्मा हूँ, मैं आया हूँ पावन बनाने। तुम पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए, तमो प्रधान बने हो। इस समय 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए दुख देते हैं। हर चीज दुख देती है। यही तत्व जब सतो प्रधान होते हैं तब सुख देते हैं। उसका नाम ही है सुख धाम। ये है दुख धाम। सुख धाम है बेहद के बाप का वर्षा, दुख धाम है रावण का वर्षा। अब जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच बनेंगे, फिर प्रसिद्ध हो जाएंगे कि कल्प कल्प यह ऐसे ही पुरुषार्थ करने वाले हैं। जब साक्षात्कार का अंत समय आएगा, रिजल्ट आउट होगा, तो बाबा ने कहा अगर अभी अच्छा पुरुषार्थ किया होगा तो अंत घड़ी आप प्रसिद्ध हो जाएंगे कि कल्प कल्प इन आत्माओं का यही पार्ट नूंद गया है, यही ऐसे पुरुषार्थ करने वाले हैं। ये कल्प कल्प की बाजी है। जो जास्ती पुरुषार्थ कर रहे हैं वो अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। ठीक पुरुषार्थ नहीं किया होगा तो 3rd ग्रेड में चला जाएगा। प्रजा में भी पता नहीं क्या जाकर बनेगा। बाबा कहते कोई पद की उनकी गारंटी नहीं है क्या पद पाएगा, और प्रजा में भी पता नहीं ऊंच पद मिलेगा कि नहीं। लौकिक बाप भी कहते हैं तुम हमारा नाम बदनाम करते हो, निकलो घर से बाहर। बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको माया का थप्पड़ ऐसा लगेगा जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी में आएंगे ही नहीं, अपने आप को चमाट मार देंगे। बाप तो कहते हैं वारिस बनो, राज तिलक लेना चाहते हो तो मुझे याद करो और औरों को भी याद दिलाओ तो तुम राजा बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। कोई बैरिस्टर एक एक केस का लाखों रुपए कमाते हैं और कोई को तो देखो पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा। तो अंतर किससे पड़ा? ज़रूर जो लाखों कमाता है उसने पढ़ाई के समय, पुरुषार्थ के समय बहुत अच्छी तरह अटेंशन दिया होगा, समय को व्यर्थ नहीं गवाया, तो प्रारब्ध भी अच्छी बनी। तो बाबा कहते पुरुषार्थ पर मदार है ना, तुम भी पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है, चाहे मालिक बनो चाहे प्रजा बनो। प्रजा में भी नौकर चाकर बनेंगे। स्टूडेंट की चलन से टीचर समझ जाते हैं। वंडर यह है जो पहले वाले से पिछाड़ी वाले तीखे चले जाते हैं। जो पहले से ज्ञान में चल रहे हैं उनसे नए नए बच्चे भी तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अभी दिन प्रतिदिन रिफाइन पॉइंट्स मिलती रहती है। सैपलिंग लगाते जाते हैं। पहले वाले तो कई भागंती हो गए, न्यू ऐड होते जाते हैं, नई नई पॉइंट्स मिलती जाती है। बहुत युक्ति से समझाया जाता है।
बाबा कहते हैं बहुत गुह्य गुह्य रमणीक बातें सुनाते हैं जिससे तुम झट निश्चय बुद्धि हो जाओ। जहाँ तक मेरा पार्ट है तुमको पढ़ाता रहूँगा। ये भी ड्रामा में नूंद है। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब पढ़ाई पूरी होगी। बच्चे भी समझ जाएंगे। पिछाड़ी में इम्तिहान की रिजल्ट मालूम होती है ना। इस पढ़ाई में नंबर 1 सब्जेक्ट है पवित्रता की। जब तक बाबा की याद नहीं रहती है, बाबा की सर्विस नहीं करते हैं, तब तक आराम नहीं आना चाहिए। ये आज बाबा का बहुत मुख्य इशारा। जब तक बाबा की याद नहीं रहती, बाप की सर्विस नहीं करते हैं, तब तक आराम नहीं आना चाहिए। अगर किसी दिन हमने बाबा को याद नहीं किया है, सेवा नहीं की, तो जैसे बेआरामी आ जानी चाहिए। आराम नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं हाँ ठीक है कल कर लेंगे, हो जाएगा, आज नहीं किया तो क्या, ऐसे लापरवाह नहीं। बाबा तो कहते हैं आराम भी नहीं आना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। रावण को भल जलाते हैं परंतु जानते नहीं हैं कि ये है कौन। दशहरा बहुत मनाते हैं। अभी तुमको वंडर लगता है राम भगवान की भगवती सीता चुराई गई, फिर बंदरों का लश्कर लिया। ऐसा कब हो सकता है क्या? कुछ भी समझते नहीं। तो जब प्रदर्शनी में आते हैं पहले पहले बताना चाहिए भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब कितने मनुष्य होंगे। 5000 वर्ष की बात है। अभी कलयुग है। वही महाभारी महाभारत लड़ाई भी है। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। विनाश भी होगा। यहाँ एक धर्म एक मत अथवा पीस हो कैसे सकती है। जितना माथा मारते हैं एक मत होने के लिए, उतना ही लड़ते हैं। बाप कहते हैं अब मैं उन सब को आपस में लड़ाए माखन तुमको दे देता हूँ। बाप समझाते हैं जो करेगा सो पाएगा। कोई कोई बच्चे बाप से भी ऊंच बन सकते हैं। तुम मेरे से भी साहूकार विश्व के मालिक बनोगे, मैं नहीं बनूंगा। मैं तुम बच्चों की निष्काम सेवा करता हूँ। मैं दाता हूँ, ऐसे कोई मत समझो। हम शिव बाबा को 5 रुपया देते हैं, परंतु शिव बाबा से 5 पदम स्वर्ग में लेते हैं। शिव बाबा को देते नहीं हैं, लेकिन पद्मों का वर्षा बाबा से लेते हैं। तो क्या यह देना हुआ? अगर समझते हैं कि हम देते हैं, ये तो शिव बाबा की बड़ी इंसल्ट करते हैं। अगर समझते हैं, दिल में ज़रा भी ये संकल्प आता है कि हम बाबा के यज्ञ में देते हैं, तो बाबा कहते हैं ये तो शिव बाबा की बड़ी इंसल्ट करते हैं। बाप तुमको कितना ऊंच बनाते। तुम 5 रुपया शिव बाबा के खजाने में देते हो, बाबा तुमको 5 करोड़ देते हैं। करोड़ क्या, पद्म देते हैं, है ना। करोड़ भी उसके सामने क्या है, पद्मों के आगे। तो बाबा कहते क्या हुआ, ये देना हुआ या लेना हुआ। कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। ऐसा कब संशय नहीं लाना कि हमने शिव बाबा को दिया। ये कितना भोलानाथ है। यह कभी ख्याल नहीं आना चाहिए हम बाबा को देते हैं। नहीं, शिव बाबा से हम 21 जन्मों के लिए वर्षा लेते हैं। क्या ख्याल आना चाहिए, हम शिव बाबा से 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। शुद्ध विचार से नहीं दिया तो स्वीकार कैसे होगा। सब बातों की समझ बुद्धि में रखनी चाहिए। देखो बाबा कितना गहराई सुनाते हैं हमको। आपने बाबा के यज्ञ में कुछ भी सेवा अर्थ दिया, लेकिन मन में अगर ये संकल्प आ गया कि मैंने बाबा के यज्ञ में दिया, मैं बाबा को दे रही हूँ, तो बाबा कहते ये हो गया अशुद्ध विचार। तो अशुद्ध विचार हुआ अगर, तो वो फिर भगवान के यज्ञ में कभी भी स्वीकार नहीं होगा, है ना। ये हमें बहुत समझ बुद्धि में होना है, विशाल बुद्धि बनकर सेवा करनी है। दूसरों को सुनाना तो बहुत दूर की बात है। बाबा कहते खुद को भी याद ना आए कि मैं बाबा के यज्ञ में देती हूँ। हम देते नहीं हैं
बाबा से पद्मा पदम लेते हैं, पद्मों की कमाई करते हैं। ईश्वर अर्थ दान करते हैं, वो कोई भूखा है क्या? नहीं, समझते हैं हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। अभी तुमको बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। यहाँ जो कर्म करेंगे सो विकर्म ही होगा, क्योंकि रावण राज्य है। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है। हम तुमको अभी उस दुनिया में ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ तुमसे विकर्म होगा ही नहीं। कोई मार्जिन भी नहीं है कि वहाँ विकर्म हो जाए। बहुत बच्चे हो जाएंगे, फिर तुम्हारे पैसे भी क्या करेंगे? हम कच्चा सर्राफ नहीं हूँ। सर्राफ माना व्यापारी। तो बाबा कहते मैं कोई कच्चा व्यापारी नहीं हूँ जो लेऊं और काम में ना आए, फिर भर कर देना पड़े। तुम्हारा ले भी लूँ, फिर बाबा के यज्ञ में स्थापना के कार्य में भी ना आए, लेकिन मैं तो बंध जाऊंगा ना। जिसने दिया उसको तो मुझे पदम बना के देना पड़ेगा। तो मैं कोई ऐसा कच्चा व्यापारी नहीं हूँ, मैं पक्का सर्राफ हूँ। कह देंगे ज़रूरत नहीं। बाबा कहते उस समय मैं भी कह दूंगा, अभी मुझे ज़रूरत नहीं। तो ये अपना भाग्य समझना चाहिए कि हमारा कणा दाना भगवान के कार्य में लग रहा है। अगर मेरा तन मन धन समय संकल्प शक्ति श्वास जो भी बाबा के कार्य में लग सकता है वो बहुत दिल से लगा देना है, क्योंकि ये समय है अभी भगवान स्वीकार कर रहा है। थोड़े टाइम बाद वो समय आ जाएगा जब बाबा भी कहेगा अब मुझे ज़रूरत नहीं। तो समय पर जिसने सफल किया वही सफलता को प्राप्त करेगा, वही भविष्य में ऊंच पद पाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर विकारों की खाद को योग की अग्नि में गला देना है। पवित्रता की पूरी प्रतिज्ञा करनी है, अधूरी नहीं लेकिन पक्की और पूरी प्रतिज्ञा करनी है। दूसरा है, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रखकर अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। आज का वरदान है, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परखकर पास विद ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ, तो पहले से मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। कितनी सुंदर बाबा ने बात बताई है कि अगर आप अपने याद की और साइलेंस की शक्ति को बढ़ाते जाओ, दिन प्रतिदिन अपने अंदर साइलेंस को बढ़ाओ, बाबा की याद को बढ़ाओ। जैसे कोई भी साइंटिस्ट होते हैं, वो इन्वेंशन करते हैं तो कितना एकांत में रहते हैं, अंतर्मुखता में, हाँ माना बहुत गहराई में जाकर इन्वेंशन करते हैं। ज्योतिषी होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो अपने भले अल्पकाल का ज्ञान है लेकिन उस अल्पकाल के ज्ञान की शक्ति से आभास कर लेते हैं कि आज कुछ होगा, इस दिन कुछ होगा, इसीलिए भविष्यवाणियाँ भी करते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को इशारा दे रहे, दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ, तो पहले से मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल
पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकती। स्लोगन है, पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। और आज का व्यक्त इशारा है, ब्रह्मा की स्थापना का कार्य तो चल ही रहा है, ईश्वरीय पालना का कर्तव्य भी चल ही रहा है। अब लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कारों और प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य करना है। जैसे चित्रों में शंकर का रूप विनाशकारी अर्थात तपस्वी रूप दिखाते हैं, ऐसे एक रस स्थिति के आसन पर स्थित होकर अब अपना तपस्वी रूप प्रत्यक्ष दिखाओ। जैसे शंकर को सदा तपस्या में दिखाते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं अपने तमोगुणी संस्कारों और प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का अब तपस्या द्वारा ये कर्तव्य करना है। अच्छा, ओम शांति। thank you